बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राबेल ज़हरा। आज हम पढ़ेंगे शशम जमात से सबक हम्द, और हम्द में आज हम करना सीखेंगे अशार की तशरीह लिखना। हमारा हासिल ताल्लुम है कि आप नज़्म हम्द के अशार की तशरीह कर सकें। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपनी किसी पसंदीदा हम्द से चंद अशार की तशरीह कीजिए। आपके सामने मैंने आपकी पसंदीदा नज़्म के अशार लिखे हैं। ये वो हम्द है जो आप गुज़िश्ता जमातों में पढ़ चुके हैं। मेरे मौला मेरे दाता, हर एक का है तुझसे नाता, सारी दुनिया तूने बनाई, फूलों और फलों से सजाई। वीडियो को रोकिए और काम मुकम्मल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे नज़्म हम्द के अशार की तशरीह करने का सही तरीका क्या हो सकता है। शेर व शायरी में तशरीह अमूमन इसलिए की जाती है कि शेर में पोशीदा मानी और मफहूम को आसानी से समझा जा सके। नज़्म हो या गज़ल, हर शेर अगले शेर का तसलसल होता है। ख़ास तौर पर नज़्म में हर शेर अगले शेर का तसलसल होता है, जबकि गज़ल में हर शेर दूसरे शेर से मुख्तलिफ होता है। यूँ हम तशरीह के ज़रिए से शायर का मतलब और बात पूरी आसानी से समझ सकते हैं। तशरीह करने से पहले शेर को बगौर पढ़ें, नए और ख़ास अल्फाज के मानी लिखें, फिर उन मानी को इस्तेमाल करते हुए अशार की तरतीब के मुताबिक जुमले तहरीर करें। इस तरह हम शेर की तशरीह की तरफ पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। शेर की तशरीह करने का तरीका या उसके मराहिल। सबसे पहले आप नज़्म का नाम लिखते हैं, फिर शायर का नाम लिखते हैं, फिर हरे लुगत, फिर मफहूम, फिर तशरीह। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तशरीह करते वक्त आपने शेर को सबसे पहले ध्यान से गौर से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने उसके अल्फाज के मानी अखज़ करते हुए उसे दोबारा पढ़ना है। फिर शेर का मफहूम अखज़ करना है। मफहूम अखज़ करते हुए शेरी मुहासिन को भी आपने बगौर देखना है। उसके बाद इन तमाम मराहिल की रोशनी में आप शेर की वजाहत लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने हम्द के दो अशार पेश कर रही हूं और इनकी तशरीह करके दिखाऊंगी। रहम कर मुझ पर मेरे परवरदिगार, है करम दुनिया पे तेरे बेशुमार, दो जहां का पालने वाला है तू, हर मुसीबत टालने वाला है तू। रहम कर यानी मुझ पे अपनी रहमत नाजिल कर, परवरदिगार पालने वाले, करम है नेमतें हैं, बेशुमार अनगिनत, दो जहां दोनों जहानों का, हर मुसीबत टालने वाला मुसीबत से बचाने वाला। अब हम चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। शायर कह रहा है, शायर इन हम्दिया अशार में अल्लाह से दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला मुझ पर रहमो करम का मामला फरमाए, क्योंकि अल्लाह की सिफत है कि वो रहमानो रहीम है, जिसका जिक्र कुरान पाक की सबसे पहली सूरत में भी है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर रहम फरमाने वाला है और शायर भी उसी का तलबगार है। दुनिया की तमाम मखलूकात पर रब ताला के बेशुमार करम और अनायतें हैं। अल्लाह के लुत्फ़ व करम की कोई इंतहा नहीं और कोई मखलूक उसके लुत्फ़ व करम से महरूम नहीं। अल्लाह ही वो ज़ात पाक है जो दोनों जहान में मौजूद हर मखलूक को पालने वाला और अता करने वाला है। उसके हुक्म से हर मुश्किल और परेशानी दूर होती है, बस उसकी नजर करम होनी चाहिए। आपने अशार की तशरीह मुलाहिजा की, आपने तशरीह लिखने का तरीका मुलाहिजा किया। अब आपने करना यह है कि अपनी कॉपी पर तशरीह करने का तरीका तहरीर करना है। उसके बाद नज़्म हम्द से अपनी पसंद के शेर की तशरीह करनी है। हम चलते हैं नज़्म हम्द के मतन की तरफ। जो मुश्ते खाक से इंसान को बनाता है, समंदरों में जजीरे वही उगाता है, उसी की शान है सुभान रब्बिल आला, निज़ाम अर्ज़ो समाइक वही चलाता है, शबे स्याह की जुल्फे समेटता है वही, किनारे अर्ज से सूरज वही उठाता है। पहले इन तीन अशार को देख लीजिए। जो मुश्ते खाक से यानी मुट्ठी भर खाक से इंसान को बनाता है, अल्लाह ताला ने मुट्ठी भर खाक से इंसान को तख्लीक किया है।
سمندروں میں جزیرے وہی اگاتا ہے، یعنی بہتے ہوئے سمندروں میں پانی کے درمیان میں خشکی کا ایک جزیرہ وہی بناتا ہے۔ اسی کی شان ہے سبحان رب العلا، سب سے بلند برتر اعلیٰ شان بے شک اسی کی ہے۔ نظام ارض و سما ایک وہی چلاتا ہے، ارض و سما یعنی زمین و آسمان کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ شب سیاہ یعنی سیاہ ترین رات زلفیں سمیٹتا ہے وہی، یعنی رات کو ختم کرنے پر قادر ہے۔ کنارے ارض سے سورج وہی اٹھاتا ہے، یعنی سورج کے طلوع ہونے میں بھی اللہ ہی کی کاریگری ہے۔ ان اشعار کی تشریح کے بعد ہم اگلے اشعار کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ وہ نحن اقرب کہہ کر جھنجھوڑتا ہے مجھے، برنگے سبزہ و گل آنکھ میں سماتا ہے۔ نحن اقرب یعنی کہ ہمارے قریب آؤ، برنگے سبزہ زمین کا بچھونا یعنی سرسبز و شاداب درخت، سرسبز و شاداب کھیت، گل یعنی پھول آنکھ میں سماتا ہے، نظر آنے لگتا ہے، بے شک اللہ کو اس کی نشانیوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی کا نام ہے میری سماعتوں کی اساس، سماعتیں یعنی سننے کی حس، اساس یعنی بنیاد۔ اسی کا نور میرے دل کو جگمگاتا ہے، اسی کے ذکر سے روشن ہے تاکہ جائیں نور، اسی سے قلب پریشان سکون پاتا ہے۔ قلب پریشان یعنی پریشان دل۔ طلبہ کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا اور اس کے بعد ہر گروہ اس حمد کے اشعار کی تشریح کرے گا۔ ایک تیرے سوا کون ہے اس دل کا سہارا، ورنہ تو خسارہ ہی مقدر ہے ہمارا۔ ہر غم کی دوا تیرے سوا کون ہے مولا، کر دے تو میرے غم کی بلا دور خدارا۔ مجھ کو میرے آبا کو مسلمان بنا کر، میرے آبا کا مقدر ہے سنوارا۔ کر دے عطا مجھ کو اپنے قرب کی خلوت، دنیا تو سمندر ہے تو خاموش کنارہ۔ بخشش کا طلبگار ہوں اے مالک و مختار، ایک عرصہ حیات ہے غفلت میں گزارا۔ ایک چاک گریباں نے لگایا ہے یہ نعرہ، ہم تیرے ہیں تیرے تو ہمارا ہے ہمارا۔ ذیل میں دیے گئے اشعار کی تشریح کیجیے، ویڈیو کو روکیے اور کام مکمل کیجیے۔ اب آپ نے گھر سے کرنا یہ ہے کہ حمد کے کوئی سے 3 اشعار منتخب کر کے ان کی تشریح اپنے والدین کو سنانی ہے۔ شکریہ۔